अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजियों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। जुलाई का पानी भरा बरसाती ओवरव्यू। इस सीज़न में इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि मेरे बहुत सारे पौधे मर गए और हज़ारों रुपए का नुकसान भी हुआ। बहुत सारे सेकुलेंट प्लांट जो मैं लेकर आया था वो करीब करीब सभी मर गए, मतलब गल गए बारिश होने की वजह से। और पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ी और बहुत ज़्यादा अब बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पैसों का नुकसान तो होता ही रहता है, लेकिन जब हमारी मेहनत की हुई ज़ाया होती है तो बहुत दुख होता है। आपने देखा था मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स भी थे, जो एक सेकुलेंट प्लांट था, और कितने सारे मैंने कटिंग्स के थ्रू बनाए थे। लेकिन आज मेरे पास एक भी पौधा बाकी नहीं है, सबके सब गर्मी की वजह से मर गए। इस सीज़न में जून के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। नहीं तो ये पौधे मेरे पास कई सालों से हैं और आहिस्ता आहिस्ता से डिवेलप भी होते ही रहते हैं। लेकिन इस सीज़न में 45 to 50 सेंटीग्रेड भी हुआ गर्मी में, जिसकी वजह से सेकुलेंट प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाए और मेरे हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ, जिनमें बड़े पत्तों वाला जेट प्लांट भी था। और एक और प्लांट था जो मोगरा जैसा मुझे दिखता था, ये आपने देखा था वीडियो के अंदर। अब ये भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इसको प्रॉब्लम हुई, और जब गर्मी ख़त्म हुई तो बारिशें शुरू हो गईं, जिसकी वजह से अब ये भी मरने आ चुका है। बड़े पत्तों वाला जेट प्लांट भी सरवाइव नहीं कर पाया। मैंने बहुत सारी उसकी कटिंग्स लगाई थी, जिनमें से अभी सिर्फ 2 ही बाकी बची हैं। अब ये भी मालूम नहीं है कि सरवाइव करेंगी, इनकी रूटिंग शुरू होगी या नहीं। ये सब के सब गमले एम्प्टी हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। रेनी सीज़न में हम सेकुलेंट प्लांट्स को बचा सकते हैं, लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम उनको वो माहौल नहीं दे पाते जिस माहौल में ये सरवाइव करते हैं। आपने देखा था मेरे पास कितने सारे स्ट्रिंग ऑफ बनाना प्लांट भी थे। सब के सब स्ट्रिंग ऑफ बनाना कुछ चिड़ियों ने खा लिए, कुछ गर्मी होने की वजह से मर गए, और जब बरसात के दिन शुरू हुए तो कुछ वहाँ मर गए। अब सिर्फ 3 ही कटिंग्स मेरे पास बची थी, जिनको मैंने गमलों के अंदर लगा दिया है। और ये वाली कटिंग तो फिर भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये गल रही है। जब थोड़ी सी कटिंग गलना शुरू हो जाए तो समझ आइए वो बिल्कुल ही फेल हो गई। लेकिन अब इन दोनों के ऊपर मेरा भरोसा है, मे भी इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए। अगर एक की भी ग्रोथ शुरू हो गई तो फिर मैं 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे प्लांट्स बना डालूंगा। फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई भी और प्लांट नहीं बचा। मेरे बहुत सारे पॉट्स एम्प्टी हो गए। ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे ही कटिंग्स लगाई थी, उनकी रूटिंग और शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सरवाइव ना कर पाए। अमरैंथस के मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पौधे थे, जिसको ब्लड लीफ भी कहा जाता है। ये पिछली गर्मियों में भी मेरे पास थे, लेकिन पिछली गर्मियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इनको ग्रोथ हो रही थी। लेकिन इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा मेरे पौधे मर गए और सिर्फ ये टहनियाँ बाकी बची थीं, और इनको मैंने प्रूनिंग कर दिया ऊपर से। और जैसे ही रेनी सीज़न शुरू हुआ, मौसम थोड़ा सा ठंडा शुरू हुआ, तो इसकी नई नई शूटिंग्स निकलने लगीं। ये तो अब सर्वाइव करेगा और बहुत सारे पौधे मैं और बनाऊँगा। रेनी सीज़न में जब पानी टपकता है गमलों के अंदर तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मिट्टी अपनी जगह से हट जाती है, जड़ें अपनी जगह से हट जाती हैं, और पौधा सरवाइव नहीं कर पाता और वो मुरझा जाता है। टपकता हुआ पानी बहुत ही नुकसान करता है। जब ग्रीन नेट के ऊपर बारिश होती है या पानी टपकता है, उसके कतरे गमले के अंदर गिरते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा था इस सीज़न में अपने टेरेस को काफ़ी मैं बना लूँगा, मतलब इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फाइबर की शीट डलवाऊँगा और अंदर एयर कूलर भी लगाऊंगा। लेकिन घर की रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी मेरा ध्यान टोटल उसी तरफ है। जैसे ही वहाँ से फ्री होऊंगा तो इस पर लग जाऊंगा। लेकिन इस बरसात में और इस गर्मी में मेरा बहुत ही नुकसान हुआ। ये देखिए, ये भी सारे के सारे गमले एम्प्टी हो चुके हैं। इसके अंदर स्ट्रिंगो बनाना लगे हुए थे, किसी में वंडरिंग ज्यू भी थी और किसी में एरिसीन। इस सीज़न में गर्मी ने बहुत प्रॉब्लम की, बरसात ने बहुत प्रॉब्लम की, और चिड़ियों ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की। पिछले 4 सालों से चिड़ियों ने इतनी ज़्यादा तबाही नहीं मचाई थी, लेकिन इस सीज़न में चिड़ियों ने मेरे पौधों को तबाही कर डाला। लेकिन मैं हिम्मत अभी भी नहीं हारा, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। पैसे आते हैं, उसका नुकसान होता है, उसका दुख नहीं होता। जितना ज़्यादा दुख होता है जब हम मेहनत करके इतने पौधे बनाते हैं और चिड़ियाँ आकर खा जाएं या मौसम की वजह से वो मर जाए, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जेनी क्रीपर वाइन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई हैं, गर्मी के दिनों में भी सर्वाइव कर रही थी, और बरसात के दिन आए हैं तो अब तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है तेज़ी से। और वंडरिंग जू को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी गर्मी के दिनों में। इसकी स्टेम गलने लगी थी और टूटने लगी थी। लेकिन जैसे ही अब बरसात के मौसम आए हैं तो इनके नए नए पत्ते और ब्रांचेस भी निकलने लगी हैं। इनको चिड़ियाँ बहुत ही शौक़ से खाती हैं, आके इनकी ब्रांचेस को नोचती हैं और वो ब्रांच वहीं की वहीं गल जाती है। बरसात के मौसम में और वाटरिंग का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। ये देखिए,
कोलियस के गमले के अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है। अब इतने ज़्यादा गमले हों, कोई छोटा गमला हो कोई बड़ा गमला हो, तो हम पानी को नहीं निकाल सकते हर गमले में से। ये काम वही कर सकता है जिसके पास ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि छोटे गमले बड़े गमले सभी के अंदर कोई ना कोई पौधा लगा हो और मिट्टी भी लगी हो तो उसके अंदर पानी तो जमा हो ही जाता है बरसात में। सबसे आखिरी हल इसका यही होता है कि कोई ऐसा शेड बना दिया जाए जहाँ से बारिश नीचे पौधों के ऊपर डायरेक्ट आ ही ना पाए, तब जाकर कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। मैंने हल्दी का पौधा भी लगाया था, हल्दी का एक पीस लिया और उसको गमले के अंदर लगाया था। करीब इसको 8 महीने हो गए। अब आकर इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई और इसको मैंने बड़े गमले के अंदर भी शिफ्ट कर दिया है। इसके अंदर हल्दी बने या ना बने, जब इसके पत्तों को थोड़ा सा मसला जाए और खुशबू उसकी सूंघी जाए और बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है। बरसात के दिनों में एडेनियम प्लांट को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ओवर वाटरिंग हो ही जाती है। ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी, इनको मैंने रखा हुआ शेडी एरिया में ताकि यहाँ मिट्टी ज़्यादा गीली ना रह पाए। जब एक मरतबा भी इसकी मिट्टी गीली हो गई तो समझ लीजिए कटिंग आपकी बिल्कुल ही फेल हो जाएगी। इसलिए कटिंग जब भी लगाएं तो इसको बहुत ही कम पानी दें, इतना कम पानी के मिट्टी के ऊपर वाला सरफेस एरिया कंप्लीट ड्राई भी हो जाए तो भी इसकी कटिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ में कुछ सैकुलेंट प्लांट भी हैं जो मर रहे हैं। ये मेरे पास बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स कटिंग से बने, बहुत ज़्यादा मैंने सेल किए, करीब 200 से 300 पौधा मैंने सेल किया होगा। और आज मेरे पास सिर्फ ये 4 गमले ही बाकी बचे हैं। ये भी कटिंग्स थी, इनकी रूटिंग और शूटिंग शुरू थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और उसके बाद एकदम से बरसात का मौसम जल्दी शुरू होने की वजह से पानी इनके गमलों के अंदर भर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये गल रहे हैं। ये कौन सा सैकुलेंट है, ये सैकुलेंट है भी या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम रखा हुआ है वेरीगेटेड सैकुलेंट। मैं इसी नाम से इसको सेल आउट करता हूँ। कोई कहता है कि ये विंका की कोई वैरायटी है और कोई कहता है ये हर्बल प्लांट है। इसके पत्तों को तोड़ा जाए तो इसमें से खुशबू निकलती है, लेकिन इसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल कोशिश तो अभी भी जारी है। अभी मैंने इसको शेडी एरिया में रख दिया है जहाँ पर बारिश ना पड़े इनके ऊपर और इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए, क्योंकि जब मेरे पास कोई पौधा आने के बाद में मर जाता है मौसम की वजह से या मेरी गलती की वजह से तो बहुत दुख होता है। ट्यूब रोज़ भी मैंने लगाया था, ट्यूबर जिसके लगाए थे, और अब इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। एक लंबी सी ब्रांच निकलती है और उसके ऊपर फूलों का वाइट कलर का गुच्छा लगता है जिसमें से काफ़ी खुशबू निकलती है। याद रखिए ट्यूब रोज़ को गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में ही फ्लावरिंग होती है, सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ नहीं होती। इनको मैंने 4 इंच या 5 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है। इसकी वीडियो आपने देखी थी किस तरह हमने ट्यूलिप्स को लगाया था। इसकी फ्लावरिंग जुलाई से अगस्त के महीने में हो जाती है या समटाइम सितंबर के महीने में भी चलती है। अभी इसकी कलियां बन गई हैं, अभी ब्लूमिंग शुरू नहीं हुई है, बहुत जल्द इसकी कलियां खिल जाएंगी। इसको कोई भी खाद ना दें तो भी इसने फ्लावरिंग करनी है अपनी लाइफ में, मतलब इसकी लाइफ 6 महीने ही होती है। 6 महीने के बाद सर्दी के दिन शुरू हो जाएंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसके पत्ते मुरझा जाएंगे और ट्यूलिप्स को हमें दोबारा से निकाल कर ड्राई प्लेस पर स्टोर करना पड़ेगा और 15 फरवरी या मार्च के महीने में दोबारा से मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। मैपल लीफ का आइडियल मौसम आ गया है। इस साल इतनी गर्मी पड़ी कि मैपल लीफ के भी काफ़ी पौधे जिसकी मैंने कटिंग लगाई हुई थी, करीब 40% कटिंग मेरी कामयाब नहीं हो पाई। मतलब रूटिंग शुरू हो गई, उसके बाद शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो मर गए। लेकिन रेनी सीज़न इनको कुछ भी नहीं कहता, जितना ज़्यादा रेनी सीज़न होगा इनकी ग्रोथ उतनी ही जल्दी बढ़ेगी और इसकी कटिंग लगाने पर 3 से 4 दिनों में ही उसकी रूटिंग शुरू हो जाती है बरसात के दिनों में। ये मैपल लीफ नहीं है, ये हाइबिस्कस की ही कोई वैरायटी है। इसको लाल रंग के फूल लगते हैं, लेकिन जब मैंने परचेज़ किया इसको तो मुझे बताया गया ये मैपल लीफ है, तो इसीलिए मैंने वीडियो के अंदर भी सभी को यही बताया कि ये मैपल लीफ है। लेकिन मेरे किसी व्यूअर ने बताया जो इंडिया से हैं, उन्होंने कहा कि ये हाइबिस्कस है, मैपल लीफ नहीं है। लेकिन अब मेरी वीडियोस देख देख कर सभी की ज़ुबान पर इसका नाम मैपल लीफ ही चढ़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके पत्ते लाल होते हैं। जब इसको कंप्लीट शेडी एरिया में रखा जाए तो इसके पत्ते हरे रहेंगे और जब इसको धूप में रखा जाए जहाँ 4 से 5 घंटे के लिए डायरेक्ट धूप आती हो या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट आती हो, वहाँ पर इनके पत्तों का रंग लाल रंग का होने लगता है। देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है जब इसका लाल रंग देखा जाए। धूप में रखने की वजह से इनके कांटे भी निकलने लगते हैं, लेकिन इनके कांटे ज़्यादा चिपते नहीं हैं। छोटे छोटे से कांटे होते हैं लेकिन काफ़ी तीखे भी होते हैं और इनकी लाल लाल सी ब्रांचेस और जगह जगह से नए नए शूट्स निकलती हैं, तो यकीन मानिए देखने पर काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ही इसके नीचे वाले एरिया में देखा जाए जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जा पाती, वहाँ से इसके पत्ते छोटे और ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं और धूप पड़ती है तो इसका रंग लाल होने लगता है। बरसात का मौसम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। मैंने बहुत सारे मिर्ची के पौधे लगाए थे जिनको डाउन शूट मिर्चें लगनी है। इनके ऊपर मेरा आजकल फोकस नहीं है क्योंकि घर का कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं इनको टाइम नहीं दे पा रहा, ना ही कोई खाद दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी इनको खाद की ज़रूरत है।
इनको फ्लावरिंग शुरू हो रही है। अब इनको NPK 20-20-20 या NPK 5-15-45 देने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इनके फूलों में से मिर्चें बननी भी शुरू हो जाएं। इनके पत्ते आप देख रहे हैं किस तरह मुड़ रहे हैं, ये बेसिकली कम खाद देने की वजह से है। जब मिर्ची का पौधा फूलों पर आने लगता है तो उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, और अगर इसको प्रॉपर खाद ना दी जाए तो इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं। पत्ते मुड़ने की काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, जिस तरह खाद की कमी या फिर पेस्ट का अटैक या फिर वायरस का अटैक। लेकिन ये ना तो वायरस है और ना ही पेस्ट का अटैक है, ये खाद की कमी है। और नींबू के पौधे को अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए एक बड लग रहा है और इसके नींबू देखिए। इनके ऊपर भी मेरा फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रूट लगा हुआ है। इसको काफ़ी सारे फूल भी लगे हुए हैं और इसको फ्रूट भी लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे तोड़ भी लेते हैं, छोटे से टब के अंदर लगा हुआ है ये साथ में जैलोपिनो मिर्च है। ये देखिए एक जैलोपिनो मिर्च भी लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत रंग है इसका, और साथ में और भी फूल खिल रहे हैं। अभी भी इसको ज़रूरत है खाद की। और पोनीटेल पाम जिसको हमने ऊपर से काटा था, ऊपर वाला उसका हेड काट कर मिट्टी के अंदर लगाया था। अभी बारिशें होने की वजह से काफ़ी हद तक ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो रही है, लेकिन अभी तक ये मुरझाया नहीं है और ना ही ये गला है। अब इसकी ग्रोथ शुरू होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गीली है मिट्टी, बारिश होती है और काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है इस मिट्टी के अंदर। सोइल आपकी कोई सी भी हो, बरसात के दिनों में उसके अंदर पानी जमा हो ही जाता है। और जो इसके नीचे वाला बल्ब था उसको हमने गमले के ऊपर रखा था, और इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक पानी आता है बरसात का। ये गल जाएगा या अपनी रूटिंग शुरू करेगा ये अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मेरा फोकस अभी प्लांट्स के ऊपर नहीं जा पा रहा, और ना ही मेरे पास इतनी जगह है कि हर पौधे को अलग अलग जगह दी जाए, शेडी एरिया दिया जाए। लेकिन हाइबिस्कस की काफ़ी अच्छी ग्रोथ चलती है, कोई सी भी वैरायटी हो, कोई सी भी स्पीशी हो, सभी की ग्रोथ अच्छी चलती है, उसको फ्लावरिंग भी होती है। बरसात के दिनों में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से ग्रोथ चलती रहती है। और कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी थी जब मैंने शो करवाया था 4 o'clock पौधे की कटिंग मैंने लगाई थी। अब इसके लीव्स आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। इसकी ग्रोथ बहुत ही आसानी से शुरू हो जाती है फ्रॉम कटिंग। जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर ट्यूलिप बनने लगते हैं। उसके ट्यूलिप को काट कर लगाया जाए मिट्टी के अंदर तो वहीं से वो अपनी रूटिंग और ऊपर से शूटिंग भी शुरू कर देता है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपको शो करवाऊंगा। हमारा डिफिन बाकिया की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी तक मैंने इसके पप्स को डिवाइड नहीं किया, इवन कि ये बड़े साइज़ के हो रहे हैं। टाइम ना मिलने की वजह से ये सब चल रहा है। और एक छोटा सा पप ये भी है, अरे वाह ये तो बड़ा हो गया है 2 पप्स हैं और एक मदर प्लांट है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अभी मैं सेपरेट नहीं कर पाऊँगा। केले का पौधा केला दे या ना दे, लेकिन गमले के अंदर लगा हुआ और इसके लंबे लंबे से पत्ते खिले हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 12 इंच का ये गमला, इसके अंदर केले का पौधा लगा हुआ जो ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब छोटे कद का केले का पौधा, और इसको केले लगेंगे ऐसा कहना था उस नर्सरी वाले का जहाँ से हमने ये मंगवाया था। लेकिन इसको केला लगे या ना लगे, इसकी ब्यूटी किसी से कम नहीं है। और अब तो इसने बच्चे देना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए एक पत्ता यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, करीब 6 से 7 इंच का, ये 1 फुट का होगा, तो हम इसको सेपरेट करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकेंगे। जो मैंने कटिंग्स लगाई थी उनके ऊपर भी बारिश का पानी टपकने की वजह से ये देखिए यहाँ से होल हो गया, मिट्टी अपनी जगह से हट गई और जो कटिंग लगाई थी मैं भी वो गल जाएगी। अब हम जितनी भी कोशिश कर लें ओवर वाटरिंग हो ही जाती है बरसात के दिनों में। बहुत सारे मेरे गमले एम्प्टी पड़े हुए हैं जिनके अंदर कुछ पौधे भी थे, जिनके अंदर कटिंग्स भी लगाई थी, लेकिन वो सबके सब फेल हो गए बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिशों के दिनों में। लेकिन कड़ी लीफ की ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये हमने वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरह हमने सीडलिंग करनी थी इनकी, और एक पौधा मैंने दिखाया था जिसको चिड़िया ने ऊपर से खा लिया था। अब इसकी नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है और नए पत्ते भी निकल रहे हैं, और साथ में जो लगा हुआ है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। हमारे पास 3 पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। बरसात के दिनों में इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चलती है। और साथ में पड़ा हुआ हमारा मनी प्लांट, ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट, जिसमें 2 कलर पाए जाते हैं, क्रीम कलर और ग्रीन कलर। दूर से देखने पर ऐसे लगता है जिस तरह ये वाइट कलर हो, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। इसका भी छोटा सा प्लांट मैं लेकर आया था करीब 1 साल पहले। इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। दूसरे मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी चलती है, लेकिन मार्बल क्वीन की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, जिसको वाइट मनी प्लांट भी कहते हैं। और एक और ग्रीन मनी प्लांट भी लेकर आया था मैं, छोटी सी कटिंग थी, ये 50 रुपये की मैं लेकर आया था। और इसके पत्ते लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, इसको पैरेट कलर कहते हैं। इसके पत्तों का शेप काफ़ी नुकीला होता है, हार्ट शेप पत्ते होते हैं इसके, देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। इस बार मेरे पास बहुत सारे सवाल आए कि हमारा स्पाइडर प्लांट मर रहा है, वो गल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन गर्मी के दिनों में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती।
चाहे टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक भी चला जाए, लेकिन इसके पत्ते गलते नहीं हैं। इसको हमेशा प्रॉब्लम होती है तो ओवर वाटरिंग से होती है, या ऐसी सॉइल जिसके अंदर ज़्यादा खाद यूज़ की गई हो, गाय का गोबर या फिर ज़्यादा कंपोस्ट यूज़ की गई हो। इसको ज़्यादा रिच सॉइल अच्छी नहीं लगती और ना ही ज़्यादा पानी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये गलना शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं इस पॉट के अंदर भी यही प्लांट लगा हुआ था और इस पॉट के अंदर भी यही प्लांट लगा हुआ था। अब ये गल रहा है। क्या आपके पौधे इसी तरह गलते हैं स्पाइडर प्लांट के? तो समझ जाइए ये सिर्फ़ और सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से ही होता है, ना कि गर्मी की हीट की वजह से। लेकिन स्पाइडर प्लांट की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है। एक पौधा भी हो, मतलब एक रनर भी हो, इवन कि ये वाला रनर भी हो, तो इससे भी मैं कितने सारे पौधे बना लेता हूँ, क्योंकि इसकी ग्रोथ गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। आज से 2 या ढाई साल पहले सिर्फ एक पौधा मैं लेकर आया था नर्सरी से, और एक पौधे से मैंने आई थिंक 500 पौधा बनाया होगा। करीब करीब सभी पौधे बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे पौधे हैं जिनमें सैकुलेंट और कैक्टस ऐसे पौधे हैं जिनको बरसात का मौसम, ओवर वाटरिंग वाला मौसम अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ सैकुलेंट ऐसे भी होते हैं, जिस तरह ये होया वाइन है, इसकी ग्रोथ बरसात के दिनों में भी अच्छी चलती है। होया वाइन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये वाली होया वाइन हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसका राइट नेम क्या है, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम क्या है, ये मुझे मालूम नहीं है। इसके अंदर जो सोइल यूज़ की गई है वो ओनली कोकोनट हस्क हैं, मतलब कोकोनट के बाहर वाले छिलके जो होते हैं वही उसके टुकड़े यूज़ किए गए हैं ताकि ओवर वाटरिंग ना हो। और एक होया वाइन ये वाली है, ये देखिए। होया वाइन की कोई सी भी वैरायटी हो, बहुत ही कम ग्रोथ करते हैं, मतलब स्लोली ग्रोथ करने वाले ये पौधे होते हैं, लेकिन देखने पर ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से अपनी रूटिंग शुरू कर सकते हैं जगह जगह से। और एक हार्ट लीफ होया वाइन भी है, मतलब दिल की शेप वाले पत्ते ग्रोथ करते हैं। सभी को सर्दी का मौसम और ह्यूमिडिटी वाला मौसम अच्छा लगता है। ह्यूमिडिटी वाला मौसम इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हवा में, सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि नमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है हवा में। लेकिन ये मौसम कटिंग्स लगाने के लिए, पौधों की नई ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बरसात के दिनों में सेंचेजिया प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ती है। इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है, बरसात के दिनों में इजीली ग्रोथ करती हैं क्योंकि पानी की कमी नहीं होती। सेंचेजिया प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर कम पानी देंगे तो इसके पत्ते लटकते ही रहेंगे। हर वक्त इसकी सॉइल मॉइस्ट होने की वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ती है। आजकल मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब के ऊपर थोड़े बहुत आप लोगों के कमेंट्स के आंसर करता हूँ, क्योंकि घर का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं काफ़ी देर के लिए एक्टिव नहीं रह पाता इंटरनेट पर। जैसे ही घर के कामों से फ्री होऊंगा तो आप लोगों के डेली बेस पर क्वेश्चन के आंसर भी दिया करूँगा। और हाँ, पिछले दिनों में हमने वीडियो देखी थी गोल्डन फाइकस की कटिंग जो लगाई थी, उसकी ग्रोथ का रिज़ल्ट क्या चल रहा है। अब इसकी नई नई और भी शूटिंग शुरू हो रही हैं। चलिए इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। हमारे पास 3 पौधे बच पाए थे जो छोटे छोटे गमले के अंदर लगे हुए थे। बाद में मैंने उनको इन 7 इंच के प्लास्टिक के गमलों में शिफ्ट कर दिया था। अब इनकी ग्रोथ देखिए, ये खुद बड़े पौधे बन गए हैं और इनकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। गोल्डन फाइकस की कटिंग लगाने की वीडियो मैंने काफ़ी लेट अपलोड की है और वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने मार्च के महीने में आई थिंक कंप्लीट कर ली थी। अब ये पौधे काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं। अब तो मैंने मोरिंगा प्लांट भी लगा लिया है। जब मैं स्काई सीड के फार्म हाउस पर गया हुआ था तो इस सीज़न में उनके पास काफ़ी सारे पौधे उगाए हुए थे उन्होंने, तो एक छोटा सा गमला मैं भी ले आया और इसको लाकर इस बड़ी बाल्टी के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और नए नए पत्ते आ रहे हैं। इस मेरी क्यारी के अंदर एक अंगूर की बेल लगी हुई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और इसका फ्रूट आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाया था, लेकिन इसका फ्रूट बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ इस बेल को ख़त्म कर दूँ। और 1 साल पहले मैंने यहाँ पर भी एक बेल लगाई थी अंगूर की जिसका नाम है थॉमसन। थॉमसन एक ऐसी वैरायटी है जिसके फ्रूट के अंदर बीज नहीं होता, ये सीडलेस होता है और काफ़ी मीठा भी होता है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। अब मैं सोच रहा हूँ इसी की ग्रोथ को आगे लेकर चलूँ और इसको काट दूँ और इसकी जगह पर मैं लगा दूँ रंगून क्रीपर, मतलब झुमका बेल, जिसकी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। इसका रूट बॉल निकालूं और यहाँ पर शिफ्ट कर दूं क्यारी के अंदर ताकि इसकी ग्रोथ जल्दी से बढ़ सके और गर्मी के दिनों में काफ़ी हद तक हमें ये शेडी एरिया प्रोवाइड कर सकती है। और हमारे बादाम की ग्रोथ भी हो रही है। ये वही बादाम का पौधा है जो हमने सीड से ग्रो किया था। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगी और इसके पत्ते जलने लगे, ड्राई होने लगे। और जैसे ही गर्मी ख़त्म हुई तो बरसात का मौसम आ गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस में है अभी। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब ऊपर वाला मिट्टी का सरफेस एरिया कंप्लीट ड्राई हो जाए तभी इसको पानी देना चाहिए। कम पानी मिलने की वजह से ये अच्छे से ग्रोथ करता है और सर्वाइव भी करता रहता है। तो ये तो थी बादाम के पौधे की अपडेट।
अब मे भी ये सरवाइव करता है या नहीं करता, ये अगले महीने के ओवरव्यू में हमें पता चलेगा। और एक ही गमले के अंदर मैंने 3 बेलें लगाई हुई हैं, जिसमें ग्लोएवाइन भी है, जिसमें बटरफ्लाई पी भी है। जो नीले रंग का आपको फूल दिख रहा है ये बटरफ्लाई पी है, और साथ में ही मॉर्निंग ग्लोरी भी मैंने लगाई हुई है। एक ही डिब्बे के अंदर 3 बेलें चल रही हैं। ग्लोएवाइन की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, सिर्फ एक ही ब्रांच छोड़ी थी, और ये 5 से 6 दिनों के अंदर ही दोबारा से नई ग्रोथ शुरू कर रही है। और मॉर्निंग ग्लोरी को अभी कोई भी फूल नहीं लगा है, लेकिन बहुत जल्द इसको भी फूल लग जाएंगे। लेकिन इसके फूल खिलते हैं दिन के टाइम, मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम। जैसे ही सूरज की धूप निकलती है तो इसके फूल बंद होने लगते हैं और सुबह सुबह दोबारा खिल जाते हैं। और पैशन फ्लावर की जो बेल लेकर आया था वो बहुत छोटी थी, अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ रही है और साइड ब्रांचेस भी काफ़ी सारी निकल रही हैं। लेकिन इसको फूल कब लगेगा ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन पत्तों को देखकर ऐसा ही लगता है इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। अब इसकी भी मैं कटिंग्स लगाऊंगा और बहुत सारे पौधे बना लूँगा। और ये टिकोमा की बेल है, पिछले साल मैं लेकर आया था और सर्दी के दिन जैसे ही शुरू हुए तो इसके पूरे पत्ते ही जल गए। पत्तों की ग्रोथ रुक गई और सिर्फ टहनियाँ ही रहीं। जैसे ही 15 फरवरी का महीना गुजरा तो इसकी दोबारा से एक नई ग्रोथ होने लगी। इसकी बहुत ही जल्दी और आसानी से रूटिंग भी शुरू हो जाती है, जगह जगह से रूटिंग ऑटोमेटिकली ही शुरू हो जाती है। इसकी एक भी ब्रांच मिट्टी के ऊपर रहे तो वहीं से रूटिंग भी ये शुरू कर लेती है। लेकिन इसको मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी और बुशी हो गई थी। अभी इसको कोई भी फूल नहीं लगा, लेकिन इसको कहते हैं पीले रंग के फूल लगेंगे, और वो कब लगेंगे ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। इसको मैंने ओनली कंपोस्ट के अंदर ही ग्रो किया हुआ है और ओनली कंपोस्ट के अंदर इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ बढ़ रही है। बरसात के मौसम में मोतिये प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ती है और इसको फ्लावरिंग होती ही रहती है और इसके नए नए पत्तों की और ब्रांचेस की ग्रोथ भी चलती है। बरसात के दिनों में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे तो मिट्टी हर वक्त पानी से भरी रहे, इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसको प्रॉब्लम होती है, इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। और साथ में देसी गुलाब की कटिंग मैंने लगाई थी, अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ गई है और इसको फ्लावरिंग भी हो रही है। इस गमले के अंदर मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सरवाइव कर पाई और इसकी रूटिंग शुरू हुई और इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। ये छोटा सा बर्ड आप देख रहे हैं और इसके ऊपर भी बडिंग शुरू है और फूल भी खिलने वाला है। अब इसको ज़रूरत है बड़े गमले की, इसको मैं बड़े से गमले के अंदर शिफ्ट कर दूंगा ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती रहे और एक पौधे से हम कितने सारे पौधे बनाएं। ये मेरा वो अमरूद का पौधा है जो मैंने बीज से आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले लगाया था। आई थिंक 1.5 साल पहले इसको लगाया था और अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ गई है। टाइम टू टाइम मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करता रहता हूँ ताकि इसकी साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकले और पौधा ज़्यादा टॉल ना हो। छोटा सा ड्वार्फ शेप में 3 से 4 फीट का पौधा काफ़ी अच्छा लगता है। इसको मैंने लगाया हुआ है एक टब के अंदर और इसका ट्रंक आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ये कितना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। फरवरी के महीने में इसको फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद में इसके अंदर फ्रूट नहीं बना। आई थिंक अभी इसकी एज बहुत ही कम होगी, मे भी 2 साल का कंप्लीट होने के बाद में इसको अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो ही जाएगी। बस जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एलोवेरा के प्लांट को बरसात के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर मिट्टी में हर वक्त पानी भरा रहे, लेकिन मेरे एलोवेरा की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। इस बॉक्स को आप जानते हैं, जब मैंने लास्ट इसकी वीडियो बनाई थी एलोवेरा के ऊपर ये काफ़ी पीले हो रहे थे, तो मैंने बोला था गर्मी की वजह से हो रहा है, पानी कम मिलने की वजह से हो रहा है और शेडी एरिया में रखना चाहिए, लेकिन मैंने इसको इसी जगह पर रखा। जैसे ही बरसात के दिन शुरू हुए तो इसकी नई नई शूटिंग्स और ग्रीन ग्रीन पत्ते भी आने लगे। अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। आई थिंक पौधों के बारे में काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया होगा और अपडेट भी दे दी होगी। तो चलिए अब थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ, आपको घर का काम दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के आंसर नहीं कर पा रहा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गंद है और घर बिल्कुल खाली कर लिया गया है क्योंकि काफ़ी तोड़ फोड़ हुई और अभी काफ़ी काम करना बाकी है। किचन का काम, बाथरूम का काम। ये सीढ़ियाँ पहले नहीं थी, ये बाद में हमने बनवाई हैं सीढ़ियाँ, पार्टीशन की है, थोड़ी सी जगह ली है किचन के लिए भी। और ये हमारा कमरा होता था और ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमने एक्वेरियम रखा होता था, इस जगह पर इस कोने में रखा होता था। अब इस यहाँ से हमारा दरवाज़ा होता था दूसरे कमरे में जाने के लिए, लेकिन वो बंद कर दिया गया है और यहाँ पर एक नया दरवाज़ा बनाया गया है ताकि हम फ्यूचर में यहाँ पर एक बड़ी अलमारी बनाने वाले हैं, मतलब पूरी दीवार को कवर करेंगे। ये खिड़की थी, ये दरवाज़ा था, ये सब कुछ बंद कर दिया गया है और यहाँ से नया दरवाज़ा निकाला और ये किचन एरिया है। हमारे घर में एक ही ग्रैंड किचन है, लेकिन अपने पोर्शन में, मेरे वाले पोर्शन में कोई भी किचन नहीं था, इसलिए किचन का बनवाना ज़रूरी था। सेंट्री का काम चल रहा था, लेकिन बारिशें होने की वजह से सब कुछ ही रुक गया। ये हमारा एक्वेरियम पड़ा हुआ है जिसके अंदर मछलियाँ होती थी, लेकिन अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर खड़े होकर काम किया जाता है।
ये बहुत ही मजबूत होता है, इतना कच्चा नहीं होता शीशा। 12 mm का शीशा बहुत ही मजबूत समझा जाता है कि इसको ईंटें भी लगती हैं, पत्थर भी गिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी इस शीशे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग कह रहे हैं आप एक्वेरियम के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, तो उनके लिए यही मैसेज है कि अभी मेरा काम चल रहा है। इस एक्वेरियम को मैं अब यूज़ नहीं करने वाला। एक कस्टमाइज एक्वेरियम बनवाऊँगा, छोटा सा LCD टाइप, जो कि किसी खिड़की के अंदर ही फिक्स करवाऊँगा। जब वो टाइम आएगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। आज सभी की छुट्टी करवाई गई है, कोई भी लेबर यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो इसलिए कि बरसात के दिन हैं और बरसात की वजह से काफ़ी काम में रुकावट आ रही थी, इसलिए आज के दिन छुट्टी करवाई गई है। कल से दोबारा से काम पर शुरू हो जाएंगे सभी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं बिज़ी भी हूँ, इसी वजह से आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। फेसबुक के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, इवन कि आपके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन यूट्यूब के ऊपर थोड़े बहुत आप लोगों के आंसर ज़रूर करता हूँ डेली। और जिनको उनके सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है उसके लिए सॉरी, बहुत जल्द सब कुछ रूटीन पर आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।